अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वजीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने दावा किया है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला लंदन में नवाज शरीफ के मशवरे से करेंगे। गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुर्रम दस्तगीर ने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, आखिर फैसला वजीर आजम को ही करना है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ जल्द एहतजाजी कॉल देने का ऐलान कर दिया। चारसद्दा में जलसे से खिताब में कहा, जब तक इलेक्शन नहीं कराए जाते मईशत नीचे जाएगी। कौम अब वोट के जरिए इनकलाब लाने का कह रही है। अगर पुरअमन इनकलाब का रास्ता रोका गया तो ऐसा इनकलाब आएगा जिससे सबका नुकसान होगा। ये आए थे महंगाई के ऊपर, महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने। सबने इंतजार करनी है, ज्यादा दूर नहीं वो वक्त जब मैं अपनी कौम को एक कॉल दूंगा और वो कॉल होगी सिर्फ एक मकसद के लिए कि इस दलदल से जिसमें हमारा मुल्क डूबता जा रहा है, इन चोरों के हाथ जो हमारा मुल्क दलदल में डूबता जा रहा है, सिर्फ एक रास्ता है इससे निकलने का, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। और अगर ये कोई समझता है कि आज ये अवाम एक आवाज से कौम कह रही है कि या एक पुरअमन इनकलाब को आने दो वोट के जरिए, कि जो अगर आपने पुरअमन इनकलाब का दरवाजा रोका तो वो इनकलाब आएगा यहाँ जो गेम सबके हाथ से निकल जाएगी। वो इनकलाब आएगा जो मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। और इसलिए अभी भी वक्त है और एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शन का, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और दूसरी जानिब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने चेयरमैन PTI के बयानात को पागलपन करार दे दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान ने एक ही रट लगा रखी है कि मेरा इक़्तिदार वापस करो। इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। कहते हैं कि आर्मी चीफ का तकर्रुर आईनी फरीज़ा है जो वजीर आज़म नवंबर में अंजाम देंगे। इमरान खान तो तबाह हाल है इस वक्त, उनकी तो कोई बात ही नहीं करता। तो सुबह शाम एक ही रट उसने लगाई हुई है तो मुझे मेरा इक़्तिदार वापस दो। इक़्तिदार का जो नशा टूटा हुआ है वो उसको सता रहा है। कभी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, इसको माजूम ना बनाया जाए, ये एक आईनी फरीजा है और अपने वक्त के ऊपर इसको अदा कर दिया जाएगा। ये कहना कि जी इलेक्शन के बाद हो, पर जो भी वो बात करते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आईनी जो अपना फर्ज है निभाया हुआ है और आज आने वाले नवंबर में इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ ये फर्ज निभाएगा। पॉलिसी जो है वो तो आइन के मुताबिक है कि मेरी क्या पॉलिसी होनी है या हुकूमत की क्या पॉलिसी होनी है। ये पॉलिसी तो आइन में ऑलरेडी डिफाइंड है कि जो भी सिटिंग वज़ीर आज़म होगा नवंबर के अंदर इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ जो है इसका फैसला करेगा। और तहरीक इंसाफ ने शहबाज हुकूमत को मुज़ाकरात की ऑफर दे दी। PTI के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत फौरी इलेक्शन पर गौर करे तो बात करने को तैयार हैं। बनी गाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इलेक्शन की तारीख ना दी तो हम फाइनल कॉल देंगे। फौरी इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं है। हमारी जो कैंपेन है वो बुनियादी तौर के ऊपर अवाम की हुक्मरानी के लिए है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल बैलेंस है उसका ठीक होना बहुत अहम है। अगर हुकूमत ने इंतखाबात की तरफ ना बढ़ी तो एक फ़ाइनल कॉल जो है उसका इंतज़ार करें, जो कि इन्हीं 2 हफ्तों में फ़ाइनल जो है वो कॉल दे दी जाएगी। नून लीग ने पंजाब हुकूमत को तब्दील करने का मंसूबा बना लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात में अहम फैसले मुतवक्के हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्क की मुआशी बदहाली का सारा बोझ नून लीग पर डालने पर लंदन क़यादत खुश नहीं। महंगाई और पंजाब में परवेज़ इलाही की तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद पर पार्टी में तशवीश पाई जाती है।
پاکستانی سیاست کے تار لندن سے چھڑنے لگے، تخت پنجاب پر دوبارہ قبضے کا منصوبہ تیار ہو گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت کے ساتھ بڑے بھائی نواز شریف سے روڈ میپ لے کر واپس آئیں گے۔ بجلی کی جھٹکوں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بار بار اضافے، مہنگائی اور سیلاب زدگان کی امداد اور بحالی کے کام کی سست رفتاری پر قائد نون لیگ خوش نہیں۔ سندھ میں بیماریوں کے پھیلاؤ اور ڈینگی کے حملوں پر بھی نواز شریف نے شہباز شریف کی کلاس لے لی۔ پنجاب میں پرویز الہی حکومت کے اقدامات سے نون لیگ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے جنوبی پنجاب میں پنجے گاڑنے کی کوششوں پر بھی پارٹی میں تحفظات ہیں۔ جہانگیر ترین اور مخدوم احمد محمود کی دوریاں قربتوں میں بدلنے پر بھی بات ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق حکومت کے سخت فیصلوں کا سارا بوجھ نون لیگ پر ڈالنے سے نواز شریف اور نون لیگ کی لندن قیادت پریشان ہے۔ قائد نون لیگ نے پیپلز پارٹی پنجاب کی سرگرمیوں پر بھی ناگواری کا اظہار کیا ہے۔ 3 گھنٹے کی 1-on-1 ملاقات اور پھر وفاقی وزراء اور صوبائی صدور سے بات چیت کے بعد عام انتخابات میں اتحاد پر بھی بڑی بیٹھک ہوگی۔ اور پنجاب میں ایک بار پھر سیاسی محاذ گرم ہونے کا امکان ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے لاہور میں ڈیرے ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق سابق صدر اگلے ہفتے لاہور جائیں گے، جہاں وہ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے مشن پر متحرک ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ نیب کے قانون میں ترمیم کے ثمرات سامنے آنے لگے ہیں۔ ترمیم سے بڑے بڑے ملزمان کو بڑا ریلیف مل گیا۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز، راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف عائد الزامات سمیت 50 کرپشن ریفرنسز احتساب عدالتوں نے واپس کر دیے۔ نیب کے قوانین میں ترمیم کے ثمرات، اہم ریفرنسز کے ملزمان کو بڑا ریلیف مل گیا۔ نیب قوانین میں ترمیم کے بعد وزیراعظم شہباز شریف، حمزہ شہباز، راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف عائد الزامات سمیت 50 کرپشن ریفرنسز احتساب عدالتوں نے واپس کر دیے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر مل ریفرنس واپس ہو گیا، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور کے 6 کرپشن ریفرنسز بھی واپس ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف USA فنڈ میں کرپشن کا ریفرنس واپس کر دیا گیا ہے۔ سینیٹر سلیم مانڈویے والا، سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار مہتاب عباسی اور سینیٹر روبینہ خالد کے خلاف لوک ورثہ میں مبینہ خرد برد کا ریفرنس بھی واپس ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ مزارپہ اسکینڈل اور کمپنیز فراڈ کے ریفرنسز بھی احتساب عدالتوں سے واپس کیے گئے ہیں، کیونکہ نیب قوانین میں ترمیم کے بعد یہ ریفرنسز اب احتساب عدالتوں کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے۔ ملک میں مہنگائی سے پریشان عوام پر ایک اور بجلی بم گرائے جانے کا امکان ہے۔ CPPA نے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی کی فی یونٹ قیمت 22 پیسے مہنگی کرنے کے لیے درخواست نیپرا میں دائر کر دی۔ CPPA کی جانب سے دائر درخواست پر نیپرا 29 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ کراچی میں MQM کے مرکز خورشید بیگم ہال کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خورشید بیگم ہال میڈیکل سینٹر کے پلاٹ پر قائم ہے۔ خورشید بیگم ہال کے خلاف کارروائی سپریم کورٹ کے 2010 کے احکام کی روشنی میں کی جا رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں نے عظیم قربانی سے جو شمع روشن کی، اس کی روشنی پوری دنیا کو منور کر رہی ہے۔ چہلم میں امام حسین علیہ السلام دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی منایا گیا۔ ہر طرف لبیک یا حسین کے ساتھ جلوس اذا نکالے گئے۔ عزاداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نواسے اور حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی علیہ السلام کو ان کے لال کا پرسہ دیا۔ امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کا چہلم ملک بھر میں انتہائی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ کراچی میں مختلف علاقوں سے شہری علم عباس لہراتے ہوئے پیدل مرکزی جلوس میں پہنچے۔ مجلس عزا کے بعد جلوس برآمد ہوا۔ عزاداروں نے نماز ظہرین ادا کی اور حضرت فاطمہ الزہرا کو ان کے لال کا پرسہ دیا۔ لاہور میں عزادار بڑی تعداد میں جلوس میں شامل ہوئے۔ شبیہ علم الزلجنہ سمیت زیارات جلوس میں شامل تھیں۔ پرسوز نوحہ خوانی کے ساتھ ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دیا گیا۔ راولپنڈی میں لبیک یا حسین کی صدائیں مرکزی جلوس میں گونجتی رہیں۔ عزادار اربعین حسینی میں شرکت کے لیے مختلف علاقوں سے مرکزی جلوس میں پہنچے اور سنت بی بی زینب علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے پرساداری کا سلسلہ جاری رہا۔ مجالس اعظم میں فضائل اور مصائب امام علی مقام بیان کیے گئے۔ پشاور میں مرکزی جلوس میں عزاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کوئٹہ میں بھی چہلم میں امام حسین علیہ السلام کے جلوس میں خواتین اور بچوں سمیت عزاداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور خاندان رسالت سے محبت کا اظہار کیا۔
मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में जुलूस अज़ा निकाले गए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पुरसा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। आज़ादारों के लिए जुलूस के रास्तों में मेडिकल कैंप्स और सबीलों का एहतमाम भी किया गया। रावलपिंडी में अरबाईन हुसैनी का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मंजिल के करीब पहुंच गया है। जुलूस अज़ा में अज़ादारान इमाम हुसैन की बड़ी तादाद शरीक है। जुलूस के रास्तों में नजर व न्याज का वसी इंतजाम किया गया था। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हैदर शिराजी से। हैदर, आगाह कीजिएगा। जी, चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में रावलपिंडी और इस्लामाबाद का मरकज़ी जुलूस इस वक्त कदीमी इमाम बारगाह की तरफ गामज़न है और आज जिस वक्त ये इमाम बारगाह आशिक हुसैन और इसके अलावा कर्नल मकबूल इमाम बारगाह से बरामद हुआ तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ पर जुलूस उसमें शामिल हुए। मरकज़ी जुलूस फिर फवारा चौक पहुँचा जहाँ पर नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। कमेटी चौक से फवारा चौक और फिर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ ये इस वक्त यहाँ कदीमी इमाम बारगाह की तरफ पहुँच रहा है और अब से चंद लम्हे बाद ये इख्तिताम पजीर होगा। इस दौरान नजर न्याज का सिलसिला जारी रहा। साथ ही इसके अलावा सबीले इमाम हुसैन का बंदोबस्त किया गया। आज़ादार यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करते नजर आए और एक बड़ी तादाद में यहाँ पर शुरका शरीक हुए। इसके अलावा सबसे अहम ये कि यहाँ पर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा शरीक हुए और इसके साथ ही यहाँ पर इस इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन से बढ़कर भी आज देखा गया जहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब की शख्सियात भी शरीक हुई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इज़हार यकजहती किया। जी, दुनिया भर में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चहलम इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इराकी शहर करबला में लाखों ज़ायरीन ने रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलमदार पर हाज़िरी दी। नजफ से करबला तक सिर्फ इंसानी सर नजर आ रहे हैं। लाखों आज़ादार मसलक व मजहबी तफरीक से बेनियाज होकर लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन के लिए इराकियों ने अपने दिल खोल दिए हैं। मजालिस में फ़ज़ाइल व मसाइब इमाम मज़लूम बयान किए जा रहे हैं। पाकिस्तान, ईरान, लबनान, अमरीका, बरतानिया और फ्रांस समेत दुनिया भर से ज़ायरीन अलम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और अपने मुल्कों के परचम थामे दीवानावार हरमैन के चक्कर लगा रहे हैं। चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनई ने यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब किया और अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मौजज़ा करार दे दिया। कहा, यह दस्ते खुदा है जिस अजीम जलवे के जरिए बशारत दे रहा है कि हमारे सामने रास्ता रोशन है और काबिल अमल है। रहबर इनकलाब इस्लामी ईरान ने कहा कि नौजवान जबानी की कदर को समझे और पाकीज़गी क़ल्ब के साथ अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतमाम करें। ईरान, शाम, लबनान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकीदत और एहतराम से मनाया गया। ईरान में अरबईन हुसैनी के जुलूस तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में निकाले गए। मशहद मुक़द्दस में रोज़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम पर ज़ायरीन ने हाज़िरी दी और इमाम हश्तम को उनके दादा का पुरसा दिया। लबनान के दारुल हुकूमत में सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह ने खिताब किया और कहा कि मोमिन मुसीबतों और परेशानियों से घबराकर हथियार नहीं डालता। दमिश्क में भी आज़ादारान इमाम मज़लूम ने पुरसादारी की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के बावजूद भी सैकड़ों आज़ादार चहलम इमाम हुसैन के जुलूस में शरीक हुए। दमिश्क एयरपोर्ट के करीब इसराइल के फ़िज़ाई हमले के नतीजे में 5 शामी फ़ौजी हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सयूनी फ़ौज के दमिश्क एयरपोर्ट पर किए जाने वाले फ़िज़ाई हमले में शामी तनसीबात को भी नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब शाम की वज़ारत दिफ़ा की जानिब से बताया गया है कि शामी फ़िज़ाई दिफ़ा ने इसराइल की जानिब से किए गए हमले को न सिर्फ रोका बल्कि कार्रवाई करते हुए ज़्यादातर मिसाइलों को मार गिराने में कामयाब भी हुए। खेलों के मैदान से आपको बताएंगे, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज के आगाज में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। सीरीज का पहला मैच 20 सितंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड के खिलाड़ी कराची पहुंच गए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। ट्रेनिंग सेशन से कबल बैटर शान मसूद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंग्लैंड दुनिया की बेहतरीन वाइट बॉल क्रिकेट टीम है, उनसे खेलना वर्ल्ड कप की बेहतरीन तैयारी होगी। मोइन अली और हेल्स बेहतरीन खिलाड़ी हैं, अच्छा खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।